अभी अभी फिलहाल ही नितिन नवीन जी द्वारा जो नए संगठन बनाया गया है उसमें गुजरात के जो 4 लोगों को स्थान मिला उसमें से हमारे साथ जगदीश पटेल जुड़ चुके हैं। जो जगदीश पटेल को नेशनल सेक्रेटरी का जिम्मेदारी दी गई और उसके साथ यूपी के प्रभारी भी उनको बनाया गया है। तो आइए उनसे बात करते हैं। सर, ये नेशनल सेक्रेटरी की जो आपको जिम्मेदारी मिली है उसको आप कैसे देखते हो और उसमें आपका क्या काम रहेगा? जी नमस्ते। सबसे पहले तो मैं राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार मानूंगा। माननीय नितिन नवीन जी राष्ट्रीय हमारे अध्यक्ष और वैश्विक नेता माननीय प्रेसिडेंट हमारे नरेंद्र भाई मोदी और अमित भाई शाह का मैं तहे दिल से मैं बहुत बहुत आभारी हूं कि मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को ये जिम्मेदारी के लिए लायक चुना है। तो मैं उनका तहे दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूं। जहां तक जिम्मेदारी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी में आपको पता है कि चाय बेचने वाला बड़ा प्रधान बन सकता है। ठीक वही तर्ज पे मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को आज इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। तो मैं समझता हूं कि हमारे दोनों नेतृत्वों ने, तीनों नेतृत्वों ने जो जिम्मेदारी दी है, हम लोग तो रूट से काम करते करते ऊपर आए हुए हैं। तो प्रभारी या सह प्रभारी या तो कुछ स्टेट की जिम्मेदारी हमारे लिए इतना चैलेंज जैसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी दी है वो हम बखूबी निभाएंगे। सर, खास करके जो ये यूपी के इलेक्शन अभी फिलहाल ये आ रहे हैं, नज़दीक है, और उसमें आपको यूपी के प्रभारी के तौर पर आपको चुना गया है। तो यूपी के इलेक्शन को आप कैसे देखते हो और वहां पर आपकी क्या जिम्मेदारी रहेगी, आपका क्या प्लान है? हाँ, अगले ही 5-6 महीनों में यूपी का इलेक्शन आ रहा है। आप जानते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर हर साल में 2-3 दफ़े इलेक्शन आते हैं। अभी अभी बंगाल का इलेक्शन ख़त्म हुआ, अब यूपी का आएगा, पंजाब का आएगा। मगर वो जो है तो हमारे लोकशाही की ये परंपरा है, हर 5 साल में एक दफ़े इलेक्शन आता है। तो यूपी का कोई इलेक्शन हमारे लिए कोई स्पेसिफिक ऐसा कुछ है नहीं। ये तो हमारे रूटीन, ये जैसे हम रूटीन एग्ज़ाम देते हैं ऐसा ही होता है। और आपको पता है कि जो बहुत ही होनहार बच्चे होते हैं वो इलेक्शन के दिन तैयारी नहीं करते हैं, वो 365 दिन तैयारी करते हैं। हमारा जब इलेक्शन खत्म होता है वही शाम से हमारा नेतृत्व नेक्स्ट इलेक्शन की तैयारी के लिए हमें कामगिरी दे देते हैं। तो यूपी का इलेक्शन हमारे लिए ये रेगुलर इलेक्शन ही है। देश में जब भी कहीं भी इलेक्शन होता है तो हमारे गुजरात मॉडल ऑलवेज आइडियल रहते हैं और गुजरात के मॉडल के तौर पर ही काम करते हैं। यूपी जो काफ़ी पूरे देश में यूपी का नाम इलेक्शन में काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चर्चा में रहता है। तो वहाँ पर आपका इम्प्लीमेंट होगा, वहाँ आप कैसे समीकरण बैठाएंगे और कैसे आपका वहाँ पर क्या प्लानिंग रहेगा? देखो, गुजरात के अंदर माननीय नरेंद्र भाई सीएम हुआ करते थे, हमारे अमित भाई इधर होम मिनिस्टर थे। ये 25 सालों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जन जन तक, जिसको बोलते हैं कि मतदारों के हर घर तक भारतीय जनता पार्टी, जैसे पेज प्रमुख की हमारे यहाँ जो थ्योरी चल रही है कि हर घर के अंदर, हर फैमिली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की छोटी में छोटी जो इकाई है वो जाता है, उनके सुख दुख के भागीदार बनता है। तो ये मॉडल जो है, आप जानते हैं अभी अभी इलेक्शन कॉरपोरेशन का हुआ, पूरे गुजरात भर में सभी कॉरपोरेशन भारतीय जनता पार्टी की बनी, जिला पंचायत हो, तालुका पंचायत हो, सभी 25 साल करीब करीब होने आया है। तो भारतीय जनता पार्टी का केसरिया इधर 25 सालों से है। तो हम ऐसे तैयार हो गए हैं कि जब भी इलेक्शन आता है तो हम तैयार रहते हैं, इलेक्शन मोड में हमेशा रहते हैं। तो ये जो मॉडल है, घर घर जाके हमारा पार्टी का कार्यकर्ता, देव दुर्लभ कार्यकर्ता है, वो हमेशा 365 दिन मतदारों के बीच में रहता है। तो ये जो मॉडल है घर घर जाना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किया है वो काम हम घर तक ले जाते हैं कि हमारे लिए ये काम हुआ है। चाहे लॉ एंड ऑर्डर का है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का हो, ह्यूमन इंडेक्स का हो, कोई भी आप देख लीजिए तो गुजरात के अंदर नंबर 1 हमेशा रहता है। तो यही मॉडल, यही हमारा अनुभव, ये हमारा एक्सपीरियंस जो गुजरात के अंदर रहा है वही हम अप्लाई वहां करेंगे यूपी के अंदर। गुजरात के एक सामान्य कार्यकर्ता से आप यहाँ पर पहुंचे हैं और आपको यूपी की जिम्मेदारी दी गई है। तो ये वहाँ पर आपका खास आयोजन क्या रहेगा और वहाँ पर खास करके इस बार राहुल और अखिलेश ने मिलकर काफ़ी तैयारियां भी शुरू कर दी है, तो उस चैलेंज को आप कैसे देखते हो? देखिए, राहुल या अखिलेश को हम चैलेंज नहीं समझते, वो तो नौटंकी है।
हर 3-3.5 घंटे का एक नाटक होता है, पिक्चर होता है। वो पीडीएल आता है, पी का अर्थ बार बार चेंज करता है, डी का अर्थ बार बार चेंज करता है, ए का भी बार बार चेंज करता है। तो वहाँ उसका ये तो क्या है कि एसी चैम्बर में चलने वाली ये सब पार्टियां हैं, तो हम उसको कोई चैलेंज नहीं मानते हैं। हमारा भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और हमारे जो नीचे के स्तर में लोगों तक पहुंचते हैं, वो कार्यकर्ता के आधार पर हम यूपी के अंदर जो लास्ट टाइम हमारी जो सीटें हम जीत के आए थे, उससे ज़्यादा सीटें हम जीत के आएंगे, इतना हमें कॉन्फिडेंस है। अभी एक आखिरी सवाल कि वहाँ पर दलित समीकरण पे काफ़ी वो लोग काम करते हैं, तो अभी आप वहाँ से आपको सारी सीट वगैरह इलेक्ट करनी होगी, तो वहाँ पर क्या आपका समीकरण रहेगा, क्या आप वहाँ की मॉडस ऑपरेंडी आपकी रहेगी? देखो, उन लोगों को समीकरण बनाना पड़ता है, क्योंकि लोगों के बीच में तो वो जाते नहीं हैं। तो वो लोग उनके जो भी ओपिनियन मेकर रहते हैं, उसके असिस्टेंट रहते हैं, उसके जरिए उसको चलाना है। जो सोना चांदी के चमचे लेके जो पैदा हुए हैं, उसको मिट्टी में रहने वाले कार्यकर्ता जनता जनार्दन का उसको क्या पता है। ये लोग तो, मैं उसके लिए बोल तो ठीक नहीं रहेगा, और हम प्रतिस्पर्धी के लिए कभी नेगेटिव कम बोलते हैं, तो उनका हमें कोई मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वो कहाँ कितना काम करता है, वो संगठन के लिए है या तो वो इलेक्टेड विंग के लिए है, वो हमारा कार्यकर्ता ही तय करता है कि ये इलाके में, ये विधानसभा क्षेत्र में ये 3-4 लोग जो है वो अच्छी तरह काम करेंगे। लोगों की जिसको बोलते हैं कि डिमांड होती है, उसी तरह हम लोग उसका फंक्शनिंग करते हैं। दूसरी पार्टी जैसे हम नहीं करते हैं कि सीधा कोई नाम डिक्लेयर कर दे, ऐसा नहीं होता है। बहुत माइक्रो प्लानिंग से हम लोग करते हैं काम, और हमारा नेतृत्व आप पता है कि बंगाल जैसे स्टेट में भी क्या रंग लाए हम। तो हम यूपी के अंदर अगले दिनों में जब भी इलेक्शन आता है, तो पिछली बार जो हमारी सीटें थी उससे हम सवाई करेंगे, रेडी करेंगे। मतलब कि पूरे जोर शोर से यहाँ पर उनकी तैयारियां बिल्कुल हो चुकी हैं, और यूपी के इलेक्शन के साथ ही जो नेशनल उनको सेक्रेटरी की जो जिम्मेदारी थी कि वो भी निभाने के लिए जगदीश पटेल एकदम तैयार है। अहमदाबाद से वीडियो जर्नलिस्ट अंकित के साथ ध्रुव संचानिया, टाइम्स नाउ नवभारत। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं, और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नवभारत पर।